मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और इलेक्शन का ऐलान हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी ने विज्ञान भवन में 5 रियासतों का इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 7 मरहलों में इलेक्शन होना है और 690 सीटों पर कुल इलेक्शन होना है, जिसमें से यूपी की 403 सीटें हैं, पंजाब की 117 सीटें हैं, उत्तराखंड की 70 सीटें हैं, मणिपुर की 60 सीटें हैं, गोवा की 40 सीटें हैं। पहली इंपॉर्टेंट सबसे अहम बात यह है कि जो इलेक्शन होने हैं 7 चरणों में होंगे। 7 चरणों में से पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को इलेक्शन होना है। एक साथ तीनों स्टेट में एक बार एक ही मर्तबा में इलेक्शन हो जाएगा। पहला फेज की जो शुरुआत है 10 फरवरी से है, जहां यूपी से इलेक्शन स्टार्ट होगा और ये अलीगढ़ से स्टार्ट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात है, दूसरा फेज 14 फरवरी को है, तीसरा फेज 20 फरवरी को है, चौथा फेज 23 फरवरी को है, फिफ्थ फेज 27 फरवरी को है, सिक्स फेज 3 मार्च को है और 7 मार्च को है। आखिरी 10 मार्च को नतीजे आने की काउंटिंग है। ये सारी बातें अपनी जगह में मसलत है, सारी चीज होने हैं। और 2 मरहलों में मणिपुर का इलेक्शन होना है, जहाँ पर 60 सीटें हैं और वो मरहला है 27 फरवरी और 3 मार्च का, वो इलेक्शन होने हैं। ये अहम बात होगी। इलेक्शन कैसे होंगे, नहीं होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े पैमाने पे अनाउंसमेंट किया है कि 15 फरवरी तक कोई भी रोड शो, किसी किस्म का बाइक रैली, साइकिल रैली या नुक्कड़ सभा कुछ भी नहीं होगा। ये प्रतिबंध है, ये समझिए बातिल है, ये नहीं हो सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कर्फ्यू लगा दिया है, लॉकडाउन कर दिया है प्रचार प्रसार पर 15 जनवरी तक। मगर 5 लोगों के साथ आप डोर टू डोर कर सकते हैं। हम नताइज के 10-12 अहम नुक्ते पर बात करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन ने जो बात रखी है, कैसे इलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या सूरत हाल बनेंगे, नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र शर्मा ने बहुत बड़े पैमाने पे एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि 5 रियासतों में 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे और कहा कि पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 14 फरवरी को इलेक्शन होंगे, मणिपुर में 27 फरवरी 3 मार्च को इलेक्शन होने, यूपी में 7 मरहलों में इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन की शुरुआत अलीगढ़ से, इख्तिताम 7 मार्च को बनारस से होगी। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुनिसिपल यूनिवर्सिटी, बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तालीम से शुरुआत, तालीम खत्म हो गई। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी रैली वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। नुक्कड़ सभाएं पर अवामी जलसे में पूरी पाबंदी रहेगी। जीत का जश्न भी नहीं बना सकते, सिर्फ 2 लोगों के साथ। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग और जो कोविड के पेशेंट होंगे, पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं, उनको भी महरूम नहीं किया जाएगा। सारे प्रोग्राम को वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी के जरिए टेलीकास्ट किया जाएगा। उसके पास सवाल के तौर पर उनके पास रहेंगे, इलेक्शन कमीशन के पास 900 ऑब्जर्वर इलेक्शन पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है, ताकि किसी किस्म का कोई भी बदतमीजी, किसी किस्म की कोई भी बदनज़मी ना हो जाए और खासकर हेट स्पीच, नफरत फैलाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाएगी। और बहुत सारे ऐप के जरिए जो इलेक्शन कमीशन का है, उस पर जो है कैंडिडेट्स के सारी डिटेल्स हो गया, कैंडिडेट के बारे में जान सकते हैं, ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं। और इस बार जो है प्रचार प्रसार का जो तरीका है सबसे अलग होने वाला है। वो तरीका क्या है कि वर्चुअल रैली होंगे, वर्चुअल मीटिंग्स होंगे, ऑनलाइन रैली के जरिए, डिजिटल के जरिए, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रचार शक्ति प्रदर्शन का इस बार जमीन पर दिखने को नजर नहीं आएगा। इसलिए बोला गया है कि पूरा कोरोना काल प्रोटोकॉल को मान करके, उसके नियम को मान करके ये इलेक्शन करवाया जाए। और जिस रियासतों में 5 रियासतों में इलेक्शन होने 1 हफ्ता का रिपोर्ट है, वहाँ पर देखा है तो 2% से कम जो है पॉजिटिव केसेस है। सिर्फ गोवा में थोड़ा ज्यादा है, बाकी सब जगह देखना है। ये सूरत हाल को रख करके सारे लोगों ने किया है। और जैसे ही इलेक्शन के अनाउंसमेंट होंगे, तमाम पार्टी के सुप्रीमो ने अपने अपने एतबार से बयानबाजी शुरू कर दी है। और योगी जी ने भी कहा है कि 10 मार्च को हम लोग फिर से सरकार बना रहे हैं,
वहीं पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इनकी विदाई तय है, परिवर्तन की लहर चल रही है, ये अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया और सपा की सरकार बनेगी। 10 मार्च को हम लोग जो है मिठाई बांटेंगे, सब चीज करेंगे। और कुछ छोटी छोटी रीजनल पार्टियां हैं, उनके लिए ये सब बड़ी परेशानी का हालत क्या है। सोशल मीडिया के थ्रू या वर्चुअल के थ्रू जो लोग अभी एक्टिव नहीं हो सके हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानी का बाइस होगा। जो शहर एरिया है, जो अर्बन एरिया है, तो वहाँ तक तो बात समझ में आती है, वहाँ एंड्रॉयड मोबाइल है और स्मार्टफोन है, तो वहाँ तक बातें बहुत आसान काम में पहुँच जाएंगे। मगर जो गाँव देहात है, जहाँ पर इंटरनेट अभी भी सही से नहीं चलता, इंटरनेट का प्रॉब्लम्स है, वहाँ तक बात पहुँचाना, उन लोगों तक बात पहुँचाना, ये बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत मुश्किल काम होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जो काला बाजारी है, काला मनी का जो नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन ने क्या रखेंगे ताकि और जो इस किस्म की जो एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह है उन पर पूरी नज़र रखी जाएगी और पूरी सारी चीज़ को रखेंगे। तो कहने का अहम बात ये है, इस बार जो टोटल जो वोटर्स हैं 18.3% करोड़ वोटर वोट देंगे पूरी 5 रियासतों में। इसमें से 8.5 करोड़ खातिन वोटर्स हैं। पहली बार वोट डालने वालों में 24.9 लाख जो है पहली बार वोट डालेंगे, जिसमें से खातिन है 11.4 लाख पहली बार खातिन को वोट देंगे। इस तरीका से काफ़ी बड़े मरहला में इलेक्शन होगा। मगर अभी से शुरुआत तय हो चुका है, अभी से सब लोग बाजार गर्म कर चुके हैं। मगर देखना है कि इलेक्शन में क्या होता है, नहीं होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको पल पल की खबर से बाखबर करते रहेंगे। आप देखते रहिए दीजिए इजाजत। अब तक की सबसे बड़ी खबर, इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो चुका है। पार्टी अपने एतबार से एक्टिव थी और ज्यादा एक्टिव हो गई। हर लोग अपने एतबार से, प्रियंका गांधी भी उधर सरकार बनाने का दावा कर रही है कि आपकी बार कांग्रेस सरकार होगी, कांग्रेस भारी बहुमत आएगी। ज्यादा बोल रहा है परिवर्तन की हवा चल रही है, इक़्तिदार की तब्दीली होगी। और इस तरीके से तमाम लोग को इस वक्त का इंतजार था और पूरे देश भर की जनता को, अवाम को, खासकर यूपी का रिजल्ट का इंतजार रहेगा। इसलिए कि सबसे बड़ी हिंदुस्तान की रियासत में इलेक्शन होने वाला, जहाँ 30 सीटें असम्बली की है, 80 सीटें लोकसभा की है। इस बार जो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ जो चाहती है कि हर हालत में हमको सत्ता को हासिल करना है, वहीं पर प्रियंका गांधी भी यूपी में गांधी बनकर के आई है। वो कितनी वोटों को तब्दील कर पाती है अपनी मशक्कत को, ये तो 10 मार्च को ही समझ में आएगा। और इधर असदुद्दीन अवैसी साहब भी दावा कर चुके हैं 100 सीटों पर मैं अपने उम्मीदवार खड़े करूंगा। और भी जगह रीजनल पार्टियां है, बीएसपी भी अपने तबार से बोले कि भाई काफ़ी दिनों से मैं सत्ता से दूर हूँ, हुकूमत से दूर हूँ, हर हाल में करो मरो का मामला है, सब कुछ है। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज़ लाइव। अगर आपने अभी तक सरप्लस न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पर पेज को लाइक कर दीजिए। हम यूपी की खबर को बार बार आपके सामने में लाते रहेंगे और दिगर 5 रियासतों के इलेक्शन के बारे में भी आपको बताते रहेंगे। हर दिन बताएंगे, हर वक्त बताएंगे, हर पल खबर से बाखबर करेंगे। इसलिए कि इलेक्शन जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार है, लोकतंत्र का त्यौहार है। हम लोग सब लोग मिलकर के इसको